हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑब्जेक्टिव क्लासेस। और यहाँ हम सॉल्व कर रहे हैं यूपी पीएससी, बिहार पीएससी, एमपी पीएससी और राजस्थान पीएससी में पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को। इसमें हम टोटल 3700 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जो हमारे आने वाले स्टेट के एई और जेई के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी हम हाईवे इंजीनियरिंग के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें हमने इससे पहले 1 से 129 तक क्वेश्चन सॉल्व करा रखे हैं। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 130 से 145 तक के क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। इससे पहले अगर आपने हमारी पुरानी वीडियो नहीं देखी हो तो यहाँ पे प्लेलिस्ट की लिंक शो कर रही है, उसको क्लिक करें और जाके वीडियो देखें। चलिए हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 130 के तरफ। क्वेश्चन कह रहा है कि एज पर आईआरसी फॉर बिटुमन बाउंड मैकडम मैक्सिमम एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू इन परसेंटेज विल बी। तो हम पहले देख लेते हैं कि इम्पैक्ट टेस्ट किस लिए करते हैं। इम्पैक्ट टेस्ट हम करते हैं एग्रीगेट की टफनेस फाइंड करने के लिए, ठीक है। और इम्पैक्ट वैल्यू की जो वैल्यू होती है, ठीक है, ये होती है कि अगर इम्पैक्ट वैल्यू लेस देन 10% है तो हम इसको बोलते हैं एक्सेप्शनली स्ट्रॉन्ग, ठीक है। और इम्पैक्ट वैल्यू 10 to 20% तक है तो इसको हम स्ट्रॉन्ग मानते हैं। और इम्पैक्ट वैल्यू जो होती है 20 to 30% के बीच में होती है तो यह सेटिस्फैक्ट्री फॉर रोड कंस्ट्रक्शन होती है। मतलब कि बिटुमन बाउंड मैकडम द मैक्सिमम एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू इक्वल टू 30%, ठीक है। तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 131 देख ले। क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्ट्रेंथ मेजरमेंट टेस्ट कॉमनली अडॉप्टेड फॉर इवेल्युएशन ऑफ सॉइल सबग्रेड। तो देखिए हम सॉइल कहाँ का यूज करते हैं। देखिए सॉइल हम यूज करते हैं फाउंडेशन में या रोड कंस्ट्रक्शन में। तो जो सॉइल की स्ट्रेंथ हम चेक करने के लिए मेथड अडॉप्ट करते हैं सीवीआर मेथड होती है, डायनेमिक कोन पेनिट्रेशन टेस्ट होती है और प्लेट लोड टेस्ट होती है। तो देखते हैं ऑप्शन में हमारा सीवीआर दिया है तो सीवीआर से हम तो टेस्टिंग करते हैं, ठीक है। बी कह रहा है डायनेमिक कोन पेनिट्रेशन टेस्ट, इससे भी हम टेस्ट करते हैं। सी कह रहा है प्लेट लो टेस्ट, इससे भी हम करते हैं टेस्ट। लेकिन जो ये कह रहा है फॉलिंग वेट डिफ्लेक्टोमीटर, इससे हम नहीं करते, तो ऑप्शन डी ही करेक्ट होगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 132। क्वेश्चन कह रहा है कि मार्शल स्टेबिलिटी टेस्ट फॉर बिटुमन मिक्सचर इज कैरिड आउट एट व्हाट टेम्परेचर, ठीक है। तो मार्शल स्टेबिलिटी टेस्ट जो हम करते हैं ना, वो टेम्परेचर होता है 60 डिग्री सेल्सियस। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 133। क्वेश्चन कह रहा है कि एज पर आईआरसी द मिनिमम इलास्टिक रिकवरी फॉर क्रम रबर मॉडिफाइड बिटुमन शुड बी। तो हम जानते हैं कि एज पर आईआरसी मिनिमम इलास्टिक रिकवरी फॉर क्रम रबर मॉडिफाइड बिटुमन शुड बी 50%। तो ऑप्शन हो जाएगा बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन 134। क्वेश्चन कह रहा है कि द लॉस एंजल्स एब्रेजन वैल्यू ऑफ एग्रीगेट टू बी यूज्ड फॉर फाइनल लेयर ऑफ बिटुमन कंक्रीट इज लिमिटेड टू। तो हम पहले देख लेते हैं कि जो लॉस एंजल्स मशीन होती है उससे हम एब्रेजन टेस्ट करते हैं, जो हमारी हार्डनेस फाइंड करने के लिए हम करते हैं, ठीक है। तो देखिए ये जो एब्रेजन वैल्यू होती है सीसी कंस्ट्रक्शन के लिए लेस देन 60% होती है, ठीक है। और बिटुमनस में सरफेस कोर्स के लिए हम अप टू 30% लेते हैं और बेस कोर्स के लिए अप टू 50% लेते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा था फाइनल लेयर, तो फाइनल लेयर होता हमारी सरफेस कोर्स, तो सरफेस कोर्स के लिए 30% है, तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 135 कह रहा था कि रिकमेंडेड ग्रेड ऑफ टार फॉर ग्राउटिंग पर्पस। तो हम पहले देखते हैं टार क्या होता है। टार जो होती है क्रूड पेट्रोलियम के डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से फाइंड होती है हमारी। इट हैव मोर फ्री कार्बन, इसमें फ्री कार्बन ज़्यादा होती है। हम देखते हैं इसके कुछ टाइप हैं। RT1 जैसे है, RT1 यूज होता है सरफेसिंग पेंटिंग के लिए इन कोल्ड वेदर। RT2 यूज होती है हमारी स्टैंडर्ड सरफेस पेंटिंग अंदर नॉर्मल कंडीशन के लिए। RT3 यूज होती है हमारी रिन्यूअल कोट ऑफ लाइट कार्पेट के लिए। RT4 यूज होती है हमारी फॉर फ्री मिक्स मैकडम इन बेस कोर्स के लिए। और RT5 होती है हमारी ग्राउटिंग पर्पज के लिए। तो क्वेश्चन पूछ रहा था ग्राउटिंग पर्पज के लिए हमारा रिकमेंडेड ग्रेड क्या है, तो होती है RT5। देखिए ये जो है RT1 to RT5 ये याद कर लीजिएगा, पेपर में डायरेक्ट इसी से वैल्यू पूछ लेते हैं। चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन 136। क्वेश्चन 136 कह रहा है कि द बिटुमन ग्रेड 80/100 इंडिकेट, ठीक है। तो देखते हैं हम पेनिट्रेशन टेस्ट होता है। पेनिट्रेशन क्यों यूज करते हैं? बिटुमन का हार्डनेस और सॉफ्टनेस फाइंड करने के लिए इसको हम यूज करते हैं। इट मेजर्स सॉफ्टनेस एंड हार्डनेस ऑफ बिटुमन, ठीक है। टोटल वेट ऑफ नीडल असेंबली जो होती है मशीन जो हम इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं वो 100 ग्राम का होता है और 25 डिग्री सेल्सियस पे हम इस टेस्ट को परफॉर्म करते हैं। देखिए ग्रेड की बात कर ले तो इसी से हम पेनिट्रेशन टेस्ट से हम ग्रेड फाइंड करते हैं।
तो जस्ट सपोज मान लिया ग्रेड की वैल्यू दी रखी है 30/40, मतलब कि हार्डेस्ट ग्रेड ये होता है 30/40, इट्स पेनिट्रेशन वैल्यू इज 30 to 4 mm, मतलब 30 डिवाइड बाई 10 इक्वल टू होता है 3, तो ये 3 mm हो जाएगी, और 40 दे रखी थी तो 40 डिवाइड बाई 10 इक्वल टू 4 mm, तो जो पेनिट्रेशन वैल्यू होगी 3 से 4 mm के बीच में होगी अगर हमारी ग्रेड 30/40 दे रखी है तो, ठीक है। 60/70 है तो पेनिट्रेशन वैल्यू 6 to 7 हो जाएगी। 80 to 100 दे रखी है तो पेनिट्रेशन वैल्यू 8 mm to 10 mm हो जाएगी, ठीक है। अगर हम देख लें एस पी 35 दे रखी है तो मतलब होता है इसका पेनिट्रेशन वैल्यू 30 to 40 है। अगर हम बात कर लें कि एस 45 तो पेनिट्रेशन वैल्यू 40/50 है। अगर 80/100 की बात करें तो ये कोल्ड क्लाइमेट के लिए यूज होता है, ठीक है। तो हम बात कर रहे थे, क्वेश्चन देख लेते हैं कि बिटुमन ग्रेड 80/100 इंडिकेट्स, तो ये पेनिट्रेशन वैल्यू इंडिकेट करती है। चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 137। क्वेश्चन नंबर 137 कह रहा है कि सीबीआर मेथड ऑफ डिजाइनिंग फ्लेक्सिबल पेमेंट इज मोर एक्यूरेट एज इट इन्वॉल्व। तो हम देखते हैं सीबीआर मेथड होता क्या है कि थिकनेस ऑफ पेमेंट ऑफ सब ग्रेड इज गिवन बाय सीबीआर मेथड। सीबीआर मेथड हम 2.5 mm पेनिट्रेशन पे निकालते हैं और 5 mm पेनिट्रेशन पे निकालते हैं। 2.5 mm पेनिट्रेशन पे इसकी वैल्यू होती है P1 डिवाइड बाई 1370 गुणे 100, और 5 mm पेनिट्रेशन पे होती है P2 डिवाइड बाई 2055 गुणे 100, ठीक है। तो 2.5 mm पेनिट्रेशन पे जो सीबीआर वैल्यू होती है वो हमेशा ज़्यादा होनी चाहिए 5 mm पेनिट्रेशन सीबीआर वैल्यू पे। 99% केस में 2.5 mm पेनिट्रेशन पे जो वैल्यू आती है वो ज़्यादा होती है। हम देखते हैं ऑप्शन क्या क्या कह रहा था कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सॉइल, तो ये हमारा नहीं है। दूसरा कह रहा है कि ट्रैफिक डेंसिटी, इस पे भी कोई इन्वॉल्व इसको नहीं कर रही है। तीसरा कह रहा है कि स्पेसिफिकेशन ऑफ रोड मेकिंग मटेरियल, इसी पे हमारी डिपेंड कर रही है, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 138 क्या कह रहा है कि सीबीआर में सीबीआर के मान की गणना की जाती है, ठीक है। हम देखते हैं कि सीबीआर वैल्यू जो हम फाइंड करते हैं किस किस पेनिट्रेशन वैल्यू को फाइंड करते हैं, तो हम पहले देख रहे थे जैसे जस्ट पहले वाले क्वेश्चन में कि डी ऑप्शन होगा कि 2.5 mm पेनिट्रेशन और 5 mm पेनिट्रेशन दोनों पर उसकी वैल्यू फाइंड करते हैं, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 139 देख लें हम। क्वेश्चन नंबर 139 कह रहा है कि दिस इज जनरली यूज फॉर प्री मिक्सिंग टार मैकेडम इन बेस कोर्स, ठीक है। तो हम टार के बारे में पहले देख लें कि टार क्या होता है कि डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ क्रूड पेट्रोलियम होती है ये इसमें फ्री कार्बन ज़्यादा होती है। इसमें हम देखते हैं इसके टाइप RT1 जो होती है यूज होती है सरफेस पेंटिंग के लिए कोल्ड वेदर में। RT2 यूज होती है, ये भी सरफेस पेंटिंग के लिए यूज करते हैं पर नॉर्मल कंडीशन के लिए यूज करते हैं। RT3 यूज होती है हम रिन्यूअल कोड के लिए यूज करते हैं हम। RT4 जो होती है हमारी बेस कोर्स में, यही हो जाएगा ना, फ्री मिक्स मैकेडम इन बेस कोर्स के लिए यूज करते हैं। RT5 होती है ग्राउटिंग पर्पज के लिए यूज करते हैं। RC जो होती है हमारी, ये भी एक टाइप होती है कि रैपिड क्यूरिंग कटबैक होती है। MC होती है मीडियम कटबैक होती है। SC होती है स्लो क्यूरिंग कटबैक होती है। तो हम देख रहे हैं कि RC2 MC2 और SC2 दी रखी है, तो RC होती है रैपिड क्यूरिंग, MC होती है मीडियम क्यूरिंग, और SC होती है स्लो क्यूरिंग। लेकिन जो ये दो दे रखी है यहाँ पे, और यहाँ पे भी दो दे रखी है, यहाँ पे दो रखी है, मतलब कि ये मीडियम है, स्लो है और रैपिड है, बट इनकी विस्कोसिटी जो है ये सेम हो जाएगी। कभी कभार डायरेक्ट पूछ लेता है कि पेपर में दे देगा RC2 MC2 और SC2, ठीक है, और दे देगा एक RC4, ठीक है। इन सब में विस्कोसिटी किसकी ज़्यादा है, तो विस्कोसिटी हमारी RC4 की ज़्यादा है। इन तीनों की तो विस्कोसिटी सेम है हमारी, क्योंकि दो दो दो, ठीक है। तो देख लेते हैं 139 क्वेश्चन क्या पूछ रहा था कि दिस इज जनरली यूज्ड फॉर प्री मिक्सिंग टार मैकेडम इन बेस कोर्स। तो हम देख लेते हैं ये जो है RT4 ही यूज करते हैं, तो RT4 डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 140 देख लें कि रिंग एंड बॉल अपैरेटस इज यूज्ड फॉर द फॉलोइंग टेस्ट ऑफ बिटुमन। तो हम देखते हैं सॉफ्टनिंग पॉइंट एक हमारी निकालते हैं बिटुमन की, जिसको हम फाइंड करते हैं रिंग बॉल अपैरेटस से, ठीक है। तो द रिजल्ट ऑफ रिंग एंड बॉल टेस्ट ऑफ ऑन बिटुमन इज गिवन इन टर्म ऑफ टेम्परेचर, ठीक है। टेम्परेचर के टर्म में वैल्यू देती है, रिजल्ट देती है। तो रिंग बॉल अपैरेटस से हम सॉफ्टनिंग पॉइंट निकालते हैं, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 141 देख लें। क्वेश्चन कह रहा है कि बिटुमन ऑफ ग्रेड 80 डिवाइड बाई 100 मीन्स, ठीक है। तो हम पहले देख रखे 80 और डिवाइड बाई 100 दे रखा है, मतलब हम इसको करेंगे 80 डिवाइड बाई 10 कर लेंगे और यहाँ से कर लेंगे 100
डिवाइड बाई 10 कर लेंगे, ये हमारी पेनिट्रेशन वैल्यू आएगी। तो इससे आ जाएगी 8 mm और इससे आएगी 10 mm। तो ठीक है, मतलब इस ग्रेड का जो बिट 1 है इसकी पेनिट्रेशन वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो 8 mm से 10 mm के बीच में होगा। ठीक है, हम देखते हैं पेनिट्रेशन क्या होता है। पेनिट्रेशन से हम हार्डनेस और सॉफ्टनेस एंड ग्रेड फाइंड करते हैं बिट 1 की, और इट मेजर सॉफ्टनेस एंड हार्डनेस ऑफ बिट 1। ठीक है, अगर ग्रेड हमारी 80/100 दे रखी है, मतलब कि इट्स पेनिट्रेशन वैल्यू इज बिटवीन 8 mm टू 10 mm। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, इट्स पेनिट्रेशन वैल्यू इज 8 टू 10 mm। क्वेश्चन नंबर 142 देखें। क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज स्टैंडर्ड फॉर टेस्टिंग ऑफ रोड मैकडम इन एग्रीगेट इम्पैक्ट टेस्ट। ठीक है, तो हम देखते हैं पहले इम्पैक्ट टेस्ट किस लिए फाइंड करते हैं। इम्पैक्ट टेस्ट टफनेस के लिए हम फाइंड करते हैं। ठीक है, इम्पैक्ट वैल्यू अगर 10 से कम है तो ये एक्सेप्शनली स्ट्रांग होगी। इम्पैक्ट वैल्यू 10 से 20 के बीच में है तो स्ट्रांग होगी। इम्पैक्ट वैल्यू 20 to 30 के बीच में है तो सेटिस्फैक्टरी फॉर रोड कंस्ट्रक्शन होगी। दैट मीन्स कि बिट 1 बाउंड मैकडम द मैक्सिमम एग्रीगेट वैल्यू इक्वल टू 30%। ठीक है, फॉर सरफेस ऑब्लिक वेयरिंग फोर्स इम्पैक्ट वैल्यू शुड नॉट बी मोर देन 30%। ठीक है, बट फॉर बेस फोर्स अलाउड अप टू 45%। ठीक है, देखो सरफेस और वेयरिंग फोर्स के लिए इम्पैक्ट वैल्यू कभी भी 30 से ज़्यादा नहीं हो सकती, लेकिन बेस फोर्स के लिए ये वैल्यू 45 तक हो सकती है। जो हम apparatus यूज करते हैं उसका वेट होता है हैमर का 40 kg होता है, 14 kg, और 38 सेंटीमीटर से इसको हम ड्रॉप करते हैं और 15 ब्लो हम देते हैं। तो ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। 40 kg वेट, 14 kg वेट, ठीक है, 38 सेंटीमीटर ड्रॉप और 15 नंबर ब्लो। क्वेश्चन नंबर 143 देखें। कह रहा है कि इन लॉस एंजल्स एब्रेजन टेस्ट ऑन एग्रीगेट इफ द स्पीड ऑफ ड्रम इज इंक्रीज्ड टू 50 आरपीएम देन द एब्रेजन वैल्यू विल बी। देखिए ये 50 आरपीएम है। जनरली जो हम ड्रम होती है उसकी वैल्यू होती है 33 आरपीएम होती है। ठीक है, तो ये कह रहा है कि अगर 33 आरपीएम से हम 50 आरपीएम तक कर दे तो एग्रीगेट का जो एब्रेजन टेस्ट हम निकालते हैं तो एब्रेजन वैल्यू में क्या अंतर आएगी। ठीक है, तो ऐसे जनरली तो यही होता है कि एब्रेजन वैल्यू बढ़ जाती है। ठीक है, लेकिन हम फिर भी देख लेते हैं क्या होता है कि लॉस एंजल्स जो कटिंग मशीन होती है एब्रेजन टेस्ट के लिए यूज करते हैं। इससे हार्डनेस हम फाइंड करते हैं एग्रीगेट की। तो सीसी कंस्ट्रक्शन के लिए हमारी वैल्यू जो होती है वो 60 से कम होती है। बिटुमिनस की अगर बात करें सरफेस कोर्स के लिए 30 तक होती है और बेस कोर्स के लिए 50 तक होती है। दैट मीन्स कि लॉस एंजल्स एब्रेजन वैल्यू ऑफ एग्रीगेट यूज्ड फॉर सरफेस ऑब्लिक फाइनल लेयर ऑफ बिटुमन पेमेंट इक्वल टू 30%। देखिए सरफेस कोर्स के लिए यही बोला है कि सरफेस कोर्स या फाइनल लेयर के लिए जो एग्रीगेट एब्रेजन वैल्यू होगी वो 30 होगी। स्पीड ऑफ ड्रम जो जनरली होती है 33 आरपीएम होती है, लेकिन अगर स्पीड अगर ड्रम की हम बढ़ा देते हैं 50 आरपीएम तक तो हमारी क्या होगी, एब्रेजन वैल्यू बढ़ जाएगी। तो हम देखते हैं ऑप्शन में क्या होगी, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 144 देखें। क्वेश्चन कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड फॉर बिटुमन प्रॉपर्टी। तो हम देखते हैं बिटुमन की प्रॉपर्टी क्या क्या हो सकती है। कि प्योर बिटुमन हम किसको बोलते हैं, तो वो होती है जो कम्प्लीटली सॉल्युबल हो जाती है कार्बन टेट्राक्लोराइड में। फिर होता है कि स्पेसिफिक ग्रेविटी बिटुमन की 0.97 से 1.02 तक होती है। सॉफ्टेनिंग पॉइंट की बात करें तो 35 से 70 डिग्री सेंटीग्रेड तक होती है। फ्लैश पॉइंट की बात करें तो ये 135 डिग्री सेंटीग्रेड होती है। देखते हैं ऑप्शन क्या कह रहा था कि सॉफ्टेनिंग पॉइंट 35 से 70 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ठीक है, ये तो करेक्ट होगा। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ प्योर बिटुमन 0.97 से 1.02, ये भी सही है। प्योर बिटुमन जो होती है कम्प्लीटली सॉल्युबल इन कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये भी सही है। चौथा क्या कह रहा है कि पेनेस्की मार्टिन फ्लैश पॉइंट मिनिमम स्पेसिफिक इज 50 डिग्री सेंटीग्रेड, नहीं ये 135 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा हमारी। क्वेश्चन नंबर 145 देख लें। ये कह रहा है कि विच टाइप ऑफ मटेरियल इज यूज्ड फॉर कोल्ड मिक्स। ठीक है, तो कोल्ड मिक्स के लिए हम इमल्जन जो हमारी मटेरियल होती है उसको यूज करते हैं। थैंक यू। अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करें, ताकि इस चैनल पे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर हो जाएंगे तब हम दूसरे सब्जेक्ट की वीडियो अपलोड कर सकें। ओके, थैंक यू।